गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की आज की क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की आज हम चर्चा करेंगे। हमने इससे पहले तक पश्चिमी राजनीतिक विचारक और विचारधाराओं के बारे में अध्ययन कर लिया है। पूरी एक किताब मैंने आपको पढ़ा दी है। फर्स्ट पेपर जो है मैं पूरा करवा चुका हूँ। आज हम शुरू करेंगे बीए थर्ड ईयर का जो सेकंड पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसकी हम बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी अध्ययन सामग्री हमारे सामने मुंह बाएं खड़ी होती है, जिसका कि हमें अध्ययन करना है। पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है। तो हम सामान्य शब्दों में ये कह सकते हैं, एक राष्ट्र का अपने पड़ोसी देशों के साथ में जो संबंध है या विश्व पटल पर जो देश है उन देशों के साथ में क्या संबंध रहा है, इन सब का अध्ययन किस में किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किया जाता है। जैसे भारत का विश्व पटल पर जो राष्ट्र हैं उनके साथ में क्या संबंध रहे हैं। अब वो संबंध राजनीतिक भी हो सकते हैं, आर्थिक संबंध हो सकते हैं, सांस्कृतिक संबंध हो सकते हैं। तो इसको हम किस श्रेणी में रखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की श्रेणी में रखते हैं। हम यूँ कह सकते हैं दो या अधिक राष्ट्रों के मध्य परस्पर जो संबंध होते हैं, चाहे वो आर्थिक संबंध हो, चाहे वो राजनीतिक संबंध हो, चाहे वो सांस्कृतिक संबंध हो, उन सबको हम कौन सी श्रेणी में रख सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की श्रेणी में रख सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। एक बहुत व्यापक पृष्ठभूमि आज हमें प्रस्तुत करनी है। तो एक बहुत बड़ी व्यापक पृष्ठभूमि अपन को यहाँ पर रखनी है और इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पूर्व ही जवाहरलाल नेहरू जो थे वो निर्धारित कर चुके थे कि जब भी हम स्वतंत्र होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम स्वतंत्र विदेश नीति का अवलंबन करेंगे और साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद का अनुसरण करेंगे। तो इन चीजों से भारत की विदेश नीति जो थी वो निर्धारित होती है और ये जो विदेश नीति है उसका अध्ययन हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो घटनाएं हुई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो विश्व दो भागों में विभाजित हुआ, दो गुट बने, साम्यवादी गुट बना और पूंजीवादी गुट बना, उन सब के बारे में हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अध्ययन करना है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व पटल पर जो भी घटनाएं हुई, विश्व में शीत युद्ध चला, दिदांत की स्थिति भी आई, अफगान संकट हम देखते हैं, कोरिया संकट हम देखते हैं, हिंद चीन की समस्या हम देखते हैं और इसके अलावा हम पाते हैं कि दुनिया में शस्त्र की प्रतिस्पर्धा और इसके अलावा अंतरिक्ष क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा हमें देखने को मिलती है। सीटीबीटी के बारे में हमें पढ़ना है, एनपीटी के बारे में हमें पढ़ना है। तो काफी सारी चीजें आपके सामने है। हम शुरुआत करते हैं प्रथम विश्व युद्ध से। जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी के साथ में अपमानजनक वर्साय की संधि की गई और इटली जो था वो विजित राष्ट्रों में था, लेकिन उसका भी घोर अपमान हुआ और उसको जितना हिस्सा मिलना चाहिए था उसको युद्ध की जीत में उसको उतना हिस्सा नहीं मिल पाया और हिटलर जो था वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो महाशक्तियां बनी थी ब्रिटेन और फ्रांस, उन पर हावी होता गया। ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टीकरण की जो नीति थी उसने विश्व का बेड़ा गर्क कर दिया। राष्ट्र संघ जैसी संस्था जो थी उसको उसको लकवा मार गया। अमेरिका जो था वो सीनेट का समर्थन ना मिलने के कारण राष्ट्रपति विल्सन जो थे वो राष्ट्र संघ का सदस्य अमेरिका को नहीं बनवा पाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है कि ब्रिटेन और फ्रांस जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में महाशक्तियां बने थे, उनकी जो तुष्टीकरण की नीति थी या उनके मन में जर्मनी को लेकर, जापान को लेकर जो भय था, उन्होंने क्या कर दिया, विश्व को दोबारा से 20 साल बाद में युद्ध के संकट में डाल दिया। राष्ट्र संघ आया और राष्ट्र संघ ने क्या किया, दुनिया को 20 साल के लिए युद्ध से बचा दिया। फिर 1939 में दोबारा से युद्ध जो था वो शुरू हो गया। भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हालांकि प्रॉपर रूप से देखने को मिलती है, लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही जो थी वो बन गई थी। तो गुट निरपेक्षता की भारत की जो विदेश नीति है उसका अध्ययन भी हमें इसी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो किताब आप पढ़ेंगे उसमें आपको करना पड़ेगा। और
प्रथम विश्व युद्ध के बाद में 2 महाशक्तियां बनी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शक्तियों का समीकरण क्या था, बिगड़ गया और ब्रिटेन और फ्रांस जो थे वो सामान्य शक्ति वाले राष्ट्र बनकर रह गए और संयुक्त राज्य अमेरिका वो शक्तिशाली बना और सोवियत संघ जो था वो शक्तिशाली बना। पूर्वी यूरोप जो था वो अपने आप में और उधर पश्चिमी यूरोप जो था वहां पर दोनों जगहों पर 2 विचारधाराएं हमको देखने को मिली, एक साम्यवादी विचारधारा और एक पूंजीवादी विचारधारा। और विचारधाराओं का संघर्ष जो था द्वितीय महायुद्ध के बाद में हमें देखने को मिलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जब हम पढ़ते हैं तो एक व्यापक पृष्ठभूमि हमारे दिमाग में होनी चाहिए और ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश की विदेश नीति जो है वो किस ओर आगे बढ़ रही है। दुनिया में और भी समस्याएं हैं, उनका अध्ययन भी हमें इसी में करना है। आतंकवाद की जो समस्या है वो विश्व के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण जो है वो भी एक गंभीर समस्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, इसका भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अध्ययन किया जाएगा। कारण यह है कि आर्थिक साम्राज्यवाद जो है उसका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। फिर सीमा संबंधी विवाद दुनिया के राष्ट्रों के बीच में हुए हैं, दुनिया के राष्ट्रों के बीच में युद्ध भी हुए हैं। भारत की पाकिस्तान के साथ समस्या रही है, चीन के साथ समस्या रही है और जो था नेपाल और भूटान जो है उनके साथ भी संबंध हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो क्षेत्रीय संगठन है उनका अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किया जाएगा। आपका जो सिलेबस है वो इतना बड़ा नहीं है कि आप उसका अध्ययन नहीं कर सके, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो घटनाएं हुई है उनका पूरा ब्यौरा आपको देना है। शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, वेदांत के बारे में पढ़ेंगे, कोरिया संकट पढ़ेंगे, आप हिंदुइज्म की समस्या के बारे में पढ़ेंगे और जर्मनी का एकीकरण भी आपको शीत युद्ध के काल में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अफगान प्रॉब्लम जो थी उसको देखना पड़ेगा आपको। CTBT के बारे में पढ़ना है, NPT के बारे में पढ़ना पड़ेगा, शस्त्रों की होड़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, निशस्त्रीकरण का जो विचार है उसका भी अध्ययन जो है वो हमें करना है। तो ऐसी सारी चीजें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की श्रेणी में रखी जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ मैंने आपको क्या बताया कि एक राष्ट्र का विश्व पटल पर दुनिया के विभिन्न देशों के साथ में जो संबंध है, चाहे वो राजनीतिक संबंध हो, चाहे आर्थिक संबंध हो, सांस्कृतिक संबंध हो, सामाजिक संबंध हो, उन सब का अध्ययन हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत हमें करना है। इसके अलावा 2 हमने युद्ध भी देखे, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध भी देखा, शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा देखी, परमाणु परीक्षण देखे हमने और हरित गैसों का जो प्रभाव था उसके बारे में पढ़ा। दुनिया को पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी हुए हैं, उनके बारे में भी हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पढ़ना है। तो एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, तब जाकर हम इस पुस्तक के बारे में अध्ययन कर पाएंगे। तो आपके यहाँ जो किताब है उस किताब का ऑथर है BL फड़िया, उसकी आप किताब लेकर आप अध्ययन कर सकते हैं। BL फड़िया। इसके अलावा BL फड़िया के अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को आपको अगर अध्ययन करना है तो जो समाचार पत्र आते हैं, खासतौर से हिंदुस्तान पढ़ लीजिए, राष्ट्रीय सहारा पढ़ लीजिए, पंजाब केसरी पढ़ सकते हैं, उनका एडिटोरियल पढ़िए तो आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, इंडिया टुडे पढ़िए, आप आउटलुक पढ़िए, उसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और दुनिया में कहीं भी कोई घटना घटित होती है तो उसकी जानकारी समाचार पत्रों से और न्यूज चैनलों के माध्यम से मिलती रहती है। अगर हम इस तरफ अपनी नजर रखेंगे तो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हम पूरी तरह से पढ़ पाएंगे। कुछ समस्याएं जो है वो आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। अरब इजराइल के बीच में जो संघर्ष रहा वो अभी भी हमें देखने को मिलता है। गाजा पट्टी के बारे में आपने सुना होगा, वो चीज भी आपको इसी में पढ़नी है। इसके अलावा शस्त्रों की होड़ जो है वो निरंतर चल रही है। आर्थिक साम्राज्यवाद की अवधारणा जो है वो नव उपनिवेशवाद के रूप में आपको आज भी देखने को मिल रही है। तो अगर हम समाचार पत्र और मैगजीन्स वगैरह देखते रहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो टॉपिक है उसको पढ़ने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज मैंने आपको सिर्फ पृष्ठभूमि दी है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में। कल से अपन क्या करेंगे, गंभीर रूप से इस विषय का अध्ययन करेंगे और जो चरणवार जो भी सिलेबस आपकी किताबों में दिया गया है उसका अध्ययन हम करेंगे।